एक प्राधिकारी या फिर अथॉरिटी क्या है? क्या एक अथॉरिटी आपको या किसी एवरेज ह्यूमन बीइंग को एक मर्डरर बना सकती है? क्या कोई अथॉरिटी आपको इम्प्रेस करके आपके जीवन भर की कमाई आपसे छीन ले जा सकती है? अगर आपको लगता है कि ये मुमकिन नहीं है, तो ये वीडियो आपके ज्ञान चक्षु खोल देगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको उदाहरण मिलेंगे और ऐसे प्रयोग मिलेंगे जिसमें ये सब मुमकिन हुआ है। और आप ये भी सीखेंगे कि कैसी परिस्थिति में ये होता है और इससे कैसे बचा जाए। नमस्कार, मेरा नाम रॉबिन शर्मा है और ये वीडियो एक वीडियो सीरीज़ का पार्ट है जिसमें मैं आपके साथ बहुत सारे फेमस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स की नॉलेज शेयर करता हूँ। इस नॉलेज से आप अपने माइंड को अच्छे से समझते हैं, आपको अपने डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स के बारे में पता चलता है और ज्ञान इंसान को बड़े दर्द से बचाता है। जैसे इस बच्चे को अगर ये ज्ञान होता कि इस बॉक्स में क्या है, तो वो अपने आप को वहाँ खड़ा नहीं करता जहाँ वो है और अपने आप को उस पंच के दर्द से आराम से बचा सकता था। आज मैं आपके साथ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मिलग्रैम का प्रसिद्ध प्रयोग ओबीडियंस या फिर आज्ञाकारिता की नॉलेज शेयर करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये असली फुटेज है जब वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में 40 लोग बुलाए गए थे। ये 40 लोग विभिन्न प्रोफाइल से थे। कंपनी प्रेसिडेंट से लेके प्लम्बर्स तक इस प्रयोग में प्रतिभागी थे। जितने भी प्रतिभागी थे इस प्रयोग में, उनको कहा गया कि ये जो प्रयोग है सीखने के विषय में है। मनोवैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि कितनी सज़ा एक बच्चे को पढ़ने में मदद करती है। उसके बाद प्रयोग की शुरुआत हुई। शुरुआत के लिए एक इंसान को अध्यापक बनाया गया और दूसरे इंसान को दिखाया गया कि वह एक स्टूडेंट रहेगा इस एक्सपेरिमेंट में। स्टूडेंट के हाथ में एक बिजली का पट्टा लपेटा गया और जो अध्यापक था उसको इस मशीन के सामने बिठाया गया और बताया गया कि इस मशीन से करंट दिया जाता है। करंट एक्सपीरियंस करने का एक नमूना उसे कराया गया। फिर उसे कहा गया कि स्टूडेंट से आप सवाल पूछेंगे और जब भी वो गलत जवाब देगा आप उसको एक करंट देंगे। स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे इंसान को दूसरे कमरे में बिठाया गया था और सारे सवाल जवाब इंटरकॉम के थ्रू हो रहे थे। इस प्रयोग में हर बार गलत जवाब देने पर बिजली के झटके को बढ़ाए जाने का अनुदेश था। बिजली के झटके देने वाले बॉक्स पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि कितनी वोल्टेज का करंट दिया जाएगा। रेंज 15 वोल्ट से लेके 440 वोल्ट तक लिखी हुई थी और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फिर शुरुआत हुई प्रयोग की और अध्यापक ने सवाल पूछने शुरू किए अपने स्टूडेंट से और हर बार गलत जवाब देने पर वो उसे एक बिजली का झटका देता था और अगली बार के लिए बिजली के झटके की शक्ति को बढ़ा लेता था। थोड़ी ही देर में स्टूडेंट बहुत ज़ोर से चिल्लाता था जब उसे दर्द होता था और जब तक 180 वोल्ट तक का करंट आया, स्टूडेंट साफ साफ मना कर रहा था कि मुझे और इस प्रयोग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। I'm up to 180 volts. Please continue, teacher. Neil, you're gonna get a shock. 180 volts. Can't stand it. I'm not. विद्यार्थी बने व्यक्ति की चीखें सुनकर अध्यापक बना व्यक्ति विचलित होता है और इस प्रयोग के प्रभारी से कहता है कि दूसरा इंसान बहुत तड़प रहा है और वो उसको और दर्द नहीं दे सकता। और प्रभारी बार बार सुनकर बस यही जवाब देता है कि ये प्रयोग चलता रहना चाहिए। प्रयोग की आवश्यकता है कि आप आगे बढ़ते रहें। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद अध्यापक बना व्यक्ति फिर से आगे बढ़ता है और हर आने वाले गलत जवाब पर बिजली के झटके देता है, ज़्यादा शक्ति बढ़ाते हुए। कुछ देर में विद्यार्थी जवाब देने से मना कर देता है और कहता है कि वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। प्रभारी उसके बाद भी अध्यापक को बोलता है कि वह इस प्रयोग को आगे बढ़ाता रहे और अगर विद्यार्थी कोई जवाब नहीं देगा तो उसे गलत समझा जाएगा और वही चीज़ की जाएगी जो आप अभी तक करते आए हैं। जवाब ना मिलने पर अध्यापक फिर से बिजली के झटके बढ़ाता है और थोड़ी देर में चीखें आनी बंद हो जाती हैं। अध्यापक प्रयोग प्रभारी को कहता है, एक बार जाके विद्यार्थी को देख लीजिए कि वो ठीक है। प्रभारी कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए। अध्यापक परेशान होकर सवाल करता है कि अगर वो इंसान को कुछ हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। प्रभारी जवाब देता है कि सारी जिम्मेवारी मेरी होगी, आप आगे बढ़ते रहिए। अध्यापक ना चाहते हुए भी
इस प्रयोग को आगे बढ़ाता रहता है और बिजली के झटके की शक्ति बढ़ाता रहता है और अंत में 440 वोल्ट के झटके तक भी दे देता है। हालांकि मशीन पर साफ तौर पे लिखा हुआ था कि 440 वोल्ट के आसपास के सारे बिजली के झटके जान के लिए खतरनाक हैं। प्रयोग वहाँ पे समाप्त हुआ और एक दूसरा प्रभारी आकर अध्यापक से सवाल करता है कि आपने इतने बिजली के झटके विद्यार्थी को क्यों दिए। इसके जवाब में अध्यापक बना इंसान बोलता है कि दूसरे प्रभारी ने उसे रुकने नहीं दिया। फिर जब सवाल उठता है कि बटन कौन दबा रहा था दूसरे इंसान को झटका देने के लिए जब वो तड़प रहा था, तो अध्यापक बना इंसान बस यही बोल पाया कि इसने मुझे रुकने नहीं दिया, इसने मुझे रुकने नहीं दिया। But why didn't you just stop? You wouldn't let me. I wanted to stop. इस प्रयोग के परिणामों ने सारी दुनिया को एक झटका दिया, क्योंकि परिणाम के अनुसार 50% प्रतिभागी जानलेवा बिजली के झटके एक मासूम को देते रहे, क्योंकि एक इंसान जिसने सफ़ेद कोट पहना है वो बोल रहा था। ये प्रयोग कई बार दोहराया गया और अभी भी दोहराया जाता है और आज तक इसके परिणाम हमेशा सेम आते हैं। कई लोग आप में से ये सोचेंगे कि दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है, किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, लोग किसी का दर्द समझते नहीं हैं, परंतु ये बात सच से कोसों दूर है। आइए अब सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लाखों सालों से हम एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा हैं जिसमें हमें एक अथॉरिटी, एक लीडर को हमेशा मानकर चलना होता था। वो एक ट्राइबल लीडर हो सकता था, एक राजा हो सकता था, और उनकी बात को उस समय ना मानना अपनी मृत्यु को दावत पर बुलाने के समान होता था। आज ऐसा नहीं है, पर आपका दिमाग अभी भी वैसे ही प्रोग्राम्ड है जैसे वो 20 लाख साल से प्रोग्राम्ड था। अगर आपके दिमाग ने किसी को प्रभारी, एक अथॉरिटी मान लिया है, तो वो उसे ना नहीं कर सकता। उस समय से लेके आज तक हर प्रभारी का एक चिन्ह होता है, ऐसा चिन्ह जो उसे आम लोगों से अलग करता है। यह चिन्ह सिर्फ पहनावे तक सीमित नहीं होता। चिन्ह वो हर चीज़ होती है जो प्रभारी के आसपास हो, जहाँ वो रहता है, जिस तरह के पलंग पर वो सोता है, किस तरह के लोग और इक्विपमेंट्स उसके आसपास हैं। यह सब नाप तोल लेने के बाद ही हमारा दिमाग किसी को प्रभारी मानता है, और एक बार प्रभारी मान लिया तो उसे ना कहना बहुत ही कठिन हो जाता है। लकीली मिलग्रिम के एक्सपेरिमेंट में किसी इंसान को कोई क्षति नहीं पहुंची, क्योंकि विद्यार्थी का रोल प्ले करने वाला इंसान एक एक्टर था जिसे कोई असली बिजली का झटका नहीं दिया गया। पर अगर ये प्रयोग ना होता तो आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक परिणाम होता। विश्व युद्ध के समय में इस सिद्धांत को असली में होते हुए देखा गया था, जब जर्मनी में ज्यूस को मारने वाले उन्हीं प्रताड़ित ज्यूस में से चुने हुए लोग थे। अब आप एक्सपेरिमेंट को समझ चुके हैं, हिस्ट्री को समझ चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप उपाय को समझें, जिससे आप अपने आप को किसी गलत कार्य करने से बचा पाएं। जैसे आप समझते हैं कि एक प्रभारी को हमारा दिमाग उसके चिन्ह देख के समझता है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में एक सफ़ेद कोट था, एक अच्छा सा हाईटेक इक्विपमेंट, एक बढ़िया सी लैब, और फाइनली एक ऐसा प्रतिभारी जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सही है और वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। ये सब देख के कोई भी प्रभावित हो सकता है, और प्रभावित होना भी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही मेहनत से कमाई जाती हैं। पर भूलिए मत, जिस समय आपको लगे कि ये प्रभारी कुछ ऐसा करने को कह रहा है जिसकी आगे आपका हृदय नहीं दे रहा है, तो अपने मस्तिष्क में एक एडिटिंग करना शुरू करिएगा। उसके सफ़ेद कोट को हटा के उस इंसान को कैजुअल कपड़ों में देखिएगा, उसके सारे इक्विपमेंट्स को खिलौनों में बदलते देखिएगा और उसके सारे चिन्हों को खिलौने बना दीजिए। जब उसके सारे चिन्ह आपके दिमाग पर कोई प्रभाव न डाल रहे हों, उस समय अपने आप से एक सवाल करिएगा। सवाल है कि क्या ये इंसान जो बोल रहा है वो सही है? क्या ये इंसान सच में अपने विषय को इतने अच्छे से समझता है जितना मुझे लग रहा है? अगर आपको जवाब मिलता है कि यह इंसान प्रभारी नहीं है अपने विषय का, तो वहाँ से उठ जाइए और एक छोटा सा ब्रेक लेने निकल जाइए। ब्रेक के दौरान दोबारा अपने आप से ये सवाल करिए और आपको सही जवाब मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। बार आपने सुना होगा कि कई लोग एक फाइनेंशियल कॉन में फंस जाते हैं, जैसे कि पैसा दुगना कीजिए 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में। ऐसे खेल हज़ारों बार कई लोगों के साथ खेले जा चुके हैं, परंतु लोग फिर भी फंस जाते हैं, और उसका कारण सिर्फ एक है। उनका दिमाग एक कहानी बना चुका है कि जिस इंसान से वो मिले थे वो एक प्रभारी था अपने विषय का।
किसी जालसाजी करने वाले लोगों का एक खेल होता है। सबसे पहले दुनिया को यह दिखाया जाता है कि उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है। उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला है, सबसे अच्छी कॉलोनी में, उनके पास एक इम्पोर्टेड गाड़ी है, उनका ऑफिस शहर के सबसे पॉश इलाके में सबसे बड़ा ऑफिस होगा। जब वो अपने शिकार से मिलते हैं तो अपने आसपास का वातावरण दिखाते हैं। आसपास बहुत सुंदर लड़कियां होंगी जो बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होंगी। उनकी जो टीम होगी वो बिल्कुल ही परफेक्ट दिखेगी। ये सब चीज़ें एक चिन्ह थी, एक सिंबल आपके दिमाग के लिए कि आप उनको एक प्रभारी मान लें। एक बार आपने उनको प्रभारी मान लिया, उसके बाद वो कोई भी स्कीम बेचें तो 50% लोग उस स्कीम को मान लेंगे। वो सिर्फ इसलिए कि एक परसीव्ड अथॉरिटी को ना बोलना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे समय के लिए उपाय भी सेम है। हमेशा पहले चिन्ह को हटा दीजिए अपने माइंड में। उसके बाद अपने से सवाल कीजिए कि ये इंसान जो बोल रहा है वो मुमकिन है? क्या ये इंसान सच में अपने विषय का प्रभारी है? और आपको बहुत आसानी से एक सही जवाब मिल जाएगा। ज़्यादातर एक जालसाज प्रभारी आपको जल्दबाजी में कोई फैसला लेने को कहेगा। ये सबसे अच्छा साइन है किसी जालसाज व्यक्ति को समझने का। कोई भी ऐसा प्रभारी जो वास्तविक रूप में सही इंसान है कभी आपको जल्दबाजी में कोई फैसला लेने को नहीं कहेगा। अंततः सारे जालसाज प्रभारियों के एक समान चिन्ह नहीं होते। एक जालसाज प्रभारी पॉलिटिशियन के कोर्ट में भी हो सकता है, बाबा के चोले में भी हो सकता है, या पूरी नग्न अवस्था में भी हो सकता है। कभी कभी एक इंसान की खोपड़ी साथ में होना भी चिन्ह हो सकती है। फाइनली वीडियो समाप्त करने से पहले पूरी वीडियो आपको संक्षिप्त में समझाता हूँ। हमारा दिमाग जो है एक प्राधिकारी को मानने के लिए प्रोग्राम्ड है। चाहे प्राधिकारी कुछ भी कहे, किसी का मर्डर ही करने को क्यों ना कहे। इसलिए जालसाज लोगों से बचने का उपाय है कि आप उनके चिन्हों पर ध्यान दें। चिन्हों को अपने मस्तिष्क में एडिट करके हटाएं और फिर अपने आप से सवाल करें, क्या ये प्राधिकारी अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता है? क्या ये इंसान जो कह रहा है सही कह रहा है? और अगर आपको जवाब मिले कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ से उठ जाइए और दूर हटके समय लेकर एक फ़ैसला लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके किसी काम आएगी, आपको अच्छी लगेगी। अगर आपका कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके लिखिएगा। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू लव एंड हैप्पीनेस।